दिखाएं, हवा में लहराते हुए कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। आज हम नए ऐहदनामा में से करंथियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 6वां बाब, उसकी 19वीं और 20वीं आयत पर गौर करेंगे। और इन दो आयत में जो हम सच सीखने वाले हैं बहुत अहम है, क्योंकि यहां पर खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम रूहुल कुद्दस का मकदस हो, जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करो। पालूस रसूल ने जब ये सच लिखा तो हर ईमानदार को याद दिलाया कि तुम खुदा का मकदस हो, हैकल हो, खैमा हो, रहने की जगह, सकूनत गाह। इसलिए आज आप सब जो खुदा के खैमे हैं, आप सबके साथ जो नक्शा खुदा ने अपने बंदा मूसा नबी को जब पहाड़ पर था दिया, तो उसे सिखाया और कहा कि मेरे लिए एक खैमा बनाना, और उस खैमे की मुकम्मल तरतीब उसे दी। उसकी बाहरी, जो कह सकते हैं बाहर वाली बाउंड्री, उसके अंदर किस तरह का कपड़ा लगाना है, कौन सी लकड़ी इस्तेमाल करनी है, उसके कितने हिस्से तामीर करने हैं, और कौन कौन सा फर्नीचर उसमें रखना है। ठीक जैसे हर खानदान जब घर तैयार करता है तो वो अपने खानदान के शमार के मुताबिक कि इसमें 2 बेडरूम होंगे या 3 होंगे, खाने की जगह, सोने की जगह, पकाने की जगह, और उसके बाद उस घर में दाखिल होने का दरवाजा। इसलिए आप जो सब खैमे हैं, कहे कि मैं खुदा का खैमा हूं, क्योंकि पालूस ने अभी कहा है कि तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो, और तुमको खुदा की तरफ से ये मकदस मिला है, और इसकी कीमत किसने अदा की है? यीशु मसीह ने। इसलिए आज हम पुराने अहदनामा का पोशीदा भेद जो नए अहदनामा में वाज़िया किया गया है सीखेंगे, और हम सीखेंगे खैमा का साजो सामान, जो कि नक्शा खुदा ने अपने बंदा मूसा को जब पहाड़ पर बुलाया उसे दिया कि मेरे लिए खैमा तैयार करना। सो इस खैमे में हमें मुख्तलिफ फर्नीचर की चीजें मिलती हैं। जब इस खैमा को देखते हैं तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई और कितने हिस्से होंगे। और जब खुदा ने अपने बंदा मूसा को कहा तो उसे जो मेन बात कही कि इसका जब दरवाजा बनाया जाए तो वो क्या हो? मशरक की तरफ हो। एक ही दरवाजा था खैमे का। उससे कौन दाखिल होते थे? 3 मुख्तलिफ किस्म के लोग जिनको जिम्मेदारी दी गई थी। पहले कौन थे? लावी, दूसरे थे काहिन, और तीसरा सरदार काहिन। और जब हम खैमे को देखते हैं तो उसका मेन दरवाजा था, और उस दरवाजे के अंदर 3 हिस्से थे। जब खैमे के अंदर आ जाते हैं, बाउंड्री के अंदर दरवाजे के बाद, तो क्या है? पहला हिस्सा, उसे बाहर वाला बरामदा कहते हैं। उसमें 2 चीजें रखी हुई थी। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं तो जो खुदा ने कहा था मेरे लिए इस 4 दीवारी के अंदर खैमा तैयार करना, उसके अंदर जब जाते हैं तो वो दूसरा हिस्सा है जिसे पाक मकाम कहते हैं। इसमें 3 चीजें पड़ी हुई थी। और इस पाक मकाम के थोड़ा सा आगे जब जाते हैं तो वहां पर एक पर्दा था जहां पर 2 करूबी बने हुए थे। करूबी किनको कहते हैं? फरिश्तगान को। और ये खास 2 परों वाले फरिश्ते थे। ये साया 6 के मुताबिक 6 परों वाले भी फरिश्ते हैं। और फिर बाइबल मुकद्दस के मुख्तलिफ हवाला जात का मुताला करते हैं तो हमें 4 परों वाले और 2 परों वाले और 6 परों वाले फरिश्तगान का जिक्र मिलता है।
ये दो परों वाले फरिश्तगान थे जो घुटनों के बल हैं और पर्दे के ऊपर उनको बनाया गया था। इस पर्दे के पीछे वो जगह थी जिसे पाक तरीन मकान कहते हैं। कितने हिस्से हो गए? बाहर वाला बरामदा, पाक तरीन मकाम और पाक मकाम और पाक तरीन मकाम। इसमें एक चीज रखी हुई थी जो बड़ी मुकद्दम थी, बहुत आला थी, खुदा की गवाही थी, खुदा की हजूरी और मौजूदगी का वाजिया सबूत था। और वो क्या था? अहद का संदूक। उस ऐब के संदूक को जब देखते हैं, आगे चलकर हम सीखेंगे कि उसके ऊपर फिर दो करूबी बने हुए थे और उन करूबियों के दरमियान एक जबरदस्त जगह थी जहां पर काहिन साल में एक दफा जाता था और जाकर कुर्बानी गुजरानता था। उस जगह पर बेऐब बर्रे का खून अंढेला जाता था और दो फरिश्ते जो बाएं और दाएं हाथ थे, उस सरपोशिश के ऊपर जो तख्ता था उसके ऊपर बैठे हुए थे। और वो जो सरपोशिश के ऊपर जगह थी, जिसे इंग्लिश में जो कहते हैं उसे कहते हैं मर्सी सीट। उर्दू में हम उसका तर्जमा करते हैं कफारागाह या फिर वो रहमगाह, जहां पर खुदा क्या करता था? बर्रे के खून को देखकर कबूल करता था या फिर इनकार करता था। तो ये सारा नक्शा आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि हम आज के पैगाम को अपने दिलों की तख्तियों पर लिख लें, क्योंकि आज मैं खेमे से खेमे का पैगाम शेयर कर रहा हूं। वो खेमा एक जगह ही रहता था 40 साल तक बियाबान में। उसके बाद फिर उसे खुदा के बंदा दाऊद के बेटे सुलेमान ने हैकले सुलेमानी का नाम दिया एन उस नक्शे के मुताबिक। इसलिए जब हम देखते हैं तो इस खेमा